1 cancer is much different than a stage 4 cancer. ऐसा नहीं है कि कैंसर इनेविटेबल है, कुछ भी कर लो होना ही होना है, ऐसा कुछ नहीं है. वी कैन प्रिवेंट कैंसर. नमस्कार, मैं हूं ब्रज किशोर मिश्रा. स्वागत है आप सभी का द हेल्थ केयर टुडे में. आप सभी को पता होगा कि हम सभी 21वीं सदी में जी रहे हैं. ग्लोबलाइजेशन का दौर है, हर ओर डिजिटलाइजेशन की बात हो रही है. लेकिन याद करके देखिए, जब कभी भी आप या आपके जानने वाले बीमार हुए हैं और इलाज के लिए कहीं भी जाते हैं, तो क्या आपको यह एहसास हुआ कि आप ग्लोबलाइजेशन की दौर में जी रहे हैं? किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल में आपके इलाज को लेकर बेहतर इंटरनेशनल हेल्थ केयर सेंटर से सलाह ली गई? नहीं ली गई. ये हालात गांव और छोटे शहरों में नहीं है. मेट्रो सिटी में बड़े बड़े कॉर्पोरेट भी हेल्थ केयर के मामले में खुद को ग्लोबलाइज नहीं कर पा रहे, जिसका नतीजा है कि आपको हेल्थ केयर में बेस्ट क्वालिटी सर्विस नहीं मिल पाती. इसके पीछे एक छोटा सा कारण भी है. हमारे कुछ डॉक्टर दूसरे किसी डॉक्टर से सलाह लेना नहीं चाहते, क्योंकि सलाह लेने में उन्हें खुद को कमजोर होने का एहसास होता है. और यही नजरिया आपको हेल्थ केयर के ग्लोबलाइजेशन से दूर रखता है. खैर, द हेल्थ केयर टुडे आज आपको ब्रेस्ट कैंसर को लेकर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के स्टैंडर्ड और ट्रीटमेंट से रूबरू कराएगा. इसके लिए हम आज बात कर रहे हैं इंटरनेशनल कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर केयर नेटवर्क के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर पूर्णिमा उपाध्याय से, जिनका जन्म भारत में ही हुआ, लेकिन पिछले 20 सालों से वे यूएस में एज ए ऑन्कोलॉजिस्ट काम कर रही हैं. डॉक्टर पूर्णिमा उपाध्याय, इन दिनों इंडिया में ब्रेस्ट कैंसर काफी विकराल रूप लेता जा रहा है. गांव गांव में इसके मरीज काफी संख्या में. महिलाएं ब्रेस्ट में उभरने वाली गांठों को शुरुआत में नजरअंदाज कर देती है. यदि वह गांठ कैंसर का होता तो चंद दिन लेट होते ही कैंसर ब्रेस्ट में पूरी तरह से फैल जाता है. आप भले ही यूएस में पिछले 20 सालों से प्रैक्टिस कर रही हैं, लेकिन आपका जन्म भारत में और पढ़ाई भी भारत में ही हुई है. यहाँ के भौगोलिक और सामाजिक हालात से आप पूर्व परिचित हैं. आप दर्शकों को ये बताइए कि ब्रेस्ट के एक सामान्य गांठ और कैंसर के गांठ में क्या अंतर है. सोचिए जरा कि अगर हमारे ब्रेस्ट में हर एक महीने 3-4 गांठें आती हैं जाती हैं और ये साइकिल्स के थ्रू होता रहता है, क्योंकि ये ज़्यादातर नॉर्मल यंग और औरतों में होता है, तो फिर आप किस तरह से बता पाएंगे जब कोई गांठ ऐसा होता है कि जो कि कैंसरस है. तो ये बताना आसान तो बिल्कुल भी नहीं है. तो इसके लिए एक मेरा अपना एक फेवरेट एक रूल है, जिसे मैं कहती हूँ रूल ऑफ थंब या फिर 2 हफ्ते का रूल. बेसिकली अगर कोई गांठ 2 हफ्ते के बाद भी फील होता है ब्रेस्ट में, या तो बढ़ गया साइज में या गया नहीं है और वहीं वैसे ही है, या हार्ड है, या कोई भी स्किन चेंजेस है, कोई भी निपल डिस्चार्ज हो, या कुछ शेप में कोई प्रॉब्लम एबनॉर्मेलिटी आई है, तो इसे अनदेखा ना करें.
इसको तुरंत आप अपने डॉक्टर के पास जाएं। ज़्यादातर डॉक्टर नर्सेज जो हैं हम पता कर लेते हैं एग्जामिनेशन करके कि ये गांठ नॉर्मल है, जो कि हम कहते हैं बिनाइन लम्प्स हैं जो नॉन कैंसरस हैं, या फिर कोई कैंसर का अंदेशा है इसमें। तो ये हम कैसे पता करते हैं? समझ लीजिए अगर आप जैसे कि अगर जो नॉर्मल गांठें होती हैं जब आप फील करेंगे तो ऐसा लगता है जैसे कि पानी का कोई टाइट सा बुलबुला है। लेकिन जो कैंसर के गांठ होते हैं वो फील होते हैं जैसे कि समझ लीजिए कि कोई चने का एक दाना अगर आप स्किन के नीचे रखा हो तो किस तरह से फील होगा, उस तरह से फील होता है। तो चने का दाना इसलिए कह रही हूँ कि उसमें जो है राउंड शेप नहीं होता, थोड़ा सा त्रिकोण सा शेप होता है, और ये जो टिपिकल कैंसर का फील होता है और काफ़ी हार्ड होता है एज़ कम्पेयर टू जो बिनाइन लम्प्स होते हैं वो बहुत सॉफ्ट एंड रबरी होते हैं। तो इस तरह से हम पता कर लेते हैं एग्जामिन करके। साथ में हम और भी बहुत सी चीज़ें देखते हैं जब हम एग्जामिनेशन करते हैं, लिम्फ नोड्स है या कोई और प्रॉब्लम्स हैं, उससे वी कैन टेल। देन आपके डॉक्टर एंड आपके नर्स जो होंगे आपको इमीडिएटली एक प्रोसीजर के लिए भेजेंगे जिसे कहते हैं बायोप्सी। बायोप्सी करना बहुत आसान है, मुश्किल से आई थिंक 5 मिनट से लेकर मैक्सिमम 10 मिनट के अंदर अंदर हम बायोप्सी कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं फाइन नीडल एस्पिरेशन। बहुत आसान प्रोसीजर है एक्चुअली, इसमें दर्द भी नहीं होता एंड काफ़ी इट्स वेरी इजी, इट्स नॉट अ बिग डील। जैसे मैंने कहा 5 से 10 मिनट के अंदर ये हम कर लेते हैं। उसके बाद जो ये बायोप्सी नीडल में जो मटेरियल होता है उसे हम एक माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं और देख के पता करते हैं कि उसमें उन सेल्स में ऐसी कोई एबनॉर्मेलिटी है या ऐसे कोई फीचर्स हैं जो कि कंसर्निंग हैं। तो उसे देखने के बाद हम बिल्कुल भी डायग्नोस्टिक कंफर्मेशन दे सकते हैं विद इन 1 या 2 दिन के अंदर कि कैंसर है या नहीं है। और अगर ये कैंसर है तो उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट नेक्स्ट स्टेप होता है कि फटाफट पता करो कितना बड़ा है और कहाँ कहाँ फैला है। इट शुड नॉट टेक मोर देन 1 to 2 days टू डू दैट इनिशियल स्टेजिंग स्टडीज। उसके बाद वी रेफर यू टू अ सर्जन एंड फॉलोइंग विच फर्दर थेरेपी विल बी डिसाइडेड। डॉक्टर उपाध्याय, कई बार ऐसा होता है कि गांठें तो होती है लेकिन वह कैंसर नहीं होता। क्या कुछ जांच का ऐसा तरीका है जो महिलाएं खुद समझ सके कि वह गांठ कैंसरस है? यदि उन्हें जांच के आधार पर यह लगता है कि ब्रेस्ट में बना गांठ कैंसरस हो सकता है तो वो अपने डॉक्टर के पास जल्दी जा सकेगी। पहले फील करो, देखो, मेजर करो हिसाब से कितना बड़ा है, एक चने के दाने जितना है या फिर आलमंड के साइज का है या थोड़ा बड़ा है अप्रॉक्सीमेटली। ध्यान रखो, भूल मत जाओ, क्योंकि तुम्हारा अपना बॉडी है। अपने बॉडी से बढ़कर, अपने हेल्थ से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। अगर आप खुद हेल्थी रहेंगे उसके बाद ही आप किसी और के लिए कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए कि अगले हफ्ते, 1 हफ्ते के बाद फिर एग्जामिन करिए। उसके बीच में इसको बिल्कुल हाथ ना लगाएं, क्योंकि बार बार हाथ लगाने से कोई भी लंप, कोई भी जो लीजन्स होते हैं वो इरिटेशन के मारे, इरिटेशन की वजह से और बड़े हो सकते हैं या थोड़े से हार्ड हो सकते हैं। तो इसे बार बार हाथ ना लगाएं। आपने फील किया, देखा लंप है, ओके, आपके जैसे मैंने जैसे कहा, मान लीजिए मुझे हो रहा है ये और मैंने फील किया लंप है, ठीक है, मुझे पता है कि हर एक मंथ लम्प्स आते जाते रहते हैं तो कोई नई बात नहीं है, ओके, देखा जाएगा। लेकिन भूलो मत, अगले हफ्ते वापस आके फिर एग्जामिन करो, ओके, अभी भी वो लंप है
और इनफैक्ट अब तो लंप रहना नहीं चाहिए था नॉर्मली, लेकिन अभी भी है। ओके, अब क्या करें फिर? नो प्रॉब्लम, वेट, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, 1 हफ्ता और रुक जाओ। 1 हफ्ते के बाद जब फिर एग्जामिन करो, 1 हफ्ते के बाद जब एग्जामिन किया तो मालूम चला ओके ये लंप तो है और जा नहीं रहा, इनफैक्ट लगता है थोड़ा बड़ा भी हो गया है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? फटाफट अपने गायनेकोलॉजिस्ट को या अपने रेगुलर डॉक्टर को या अपनी नर्स को फ़ोन लगाइए, अपॉइंटमेंट लीजिए, बताइए उन्हें कि आपको गांठ है जो कि 2 हफ्ते के तक आपने इसको ऑब्जर्व किया और गया नहीं है और आपको कंसर्न है कि ये ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। आपको यूजुअली अपॉइंटमेंट 1-2 दिन के अंदर मिल जाएगा। ब्रेस्ट कैंसर की पहचान और उसके लक्षण को लेकर और कई जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। Stage 1 cancer is much different than a stage 4 cancer. ऐसा नहीं है कि कैंसर इनेविटेबल है, कुछ भी कर लो होना ही होना है, ऐसा कुछ नहीं है। वी कैन प्रिवेंट कैंसर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। देर से शादी होना या गर्भधारण, BRCA1 और BRCA2 जीन, हार्मोन में बदलाव, अल्कोहल का सेवन जैसे कई कारणों से ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। दिल्ली में लगभग प्रत्येक 15 महिलाओं में से एक को ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बना हुआ है। इन हालात में डॉक्टर उपाध्याय आप ये बताएं कि महिला किस उम्र के बाद ब्रेस्ट कैंसर को लेकर ज्यादा सजग रहे? देखने में आ रहा है आजकल इंडिया में और भी डेवलपिंग नेशंस में जो कि थोड़ा डिफरेंट है यहाँ से। वो ट्रेंड ये है कि ये जो कैंसर हम देख रहे हैं आजकल वो ज़्यादातर यंगर औरतों में हो रहे हैं या कम उम्र की औरतों में हो पाए जा रहे हैं। इन कम उम्र की औरतों में जो कैंसर पाए जाते हैं अनफॉर्चुनेटली ये बहुत एग्रेसिव टाइप के कैंसर होते हैं। तो मानिए पहले मान लिया आज से 20 साल पहले अगर आपके शहर में 100 औरतों को ब्रेस्ट कैंसर हुआ हो, उसमें से 90 लोगों को जो है जो टिपिकल, मैं कहूँगी टिपिकल ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं से वो है। तो मुश्किल से उस 100 महिलाओं में से 10 से भी कम को वो जो एग्रेसिव ब्रेस्ट कैंसर होता था। आजकल हम देख रहे हैं कि उन्हीं, अगर मान लीजिए वही 100, फिर से वही उसी शहर में 100 महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर है, उसमें से 60 लोगों को, 60 महिलाओं को जो नॉर्मल एटिपिकल ब्रेस्ट कैंसर था वो है, लेकिन जो बाकी 40 हैं उन्हें वो एग्रेसिव ब्रेस्ट कैंसर है। ना केवल ये, हम ये भी देखा जा रहा है कि ये जो कैंसर, जैसे मैंने पहले बताया कि कम उम्र की महिलाएं, मतलब यहाँ तक कि मेरे पेशेंट्स कुछ ऐसे हैं इस देश में भी जो कि 21 साल के हैं या 22 साल की लड़कियां हैं जिन्हें ब्रेस्ट कैंसर है, जो कि बहुत ही एग्रेसिव कैंसर है। मैं 20-21 साल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि अप टू एज 50, प्री मेनोपॉजल एज में सिंस लम्प्स आती जाती रहती हैं, उन्हें जो फिर डेफिनेटली डायग्नोस करना मुश्किल है। इसीलिए आप मेरा जो ये 2 वीक रूल जो बताया आपको मैंने, 2 हफ्ते के बाद फिर एग्जामिन करिए, अगर लंप है तो फटाफट डॉक्टर को जाके देखिए। दर्शकों की तरफ से एक बहुत बड़ा सवाल, आज भी देश के लाखों मरीज पैसे की किल्लत के कारण इलाज नहीं करा पाते हैं। दूसरी तरफ इस कैंसर के इलाज पर लाखों रुपए खर्च होते हैं, चाहे वो कीमो यानी दवाई, रेडियोथेरेपी या सर्जरी का खर्च हो। वी ऑल आर वेल अवेयर ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल कॉस्ट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट। डॉक्टर उपाध्याय
what are your recommendations in regards to how to contain and limit the ever-expanding cost of the healthcare, particularly as it pertains to cancer treatment? Particularly अगर हम breast cancer की बात करें, but this is not specific to breast cancer. This is actually for all types of cancers and in fact all types of medical care. This question is absolutely not limited to our population in India or in some certain subpopulation in India or a particular socioeconomic class in India. No such thing. This is a question that is plaguing United States of America at this point of time. हमारे लिए जो हमारा ये जैसे कि आपको पता है ये देश इतना बड़ा है, इसकी पॉपुलेशन काफ़ी बड़ी है, कैंसर भी बहुत से लोगों को होता है एंड जो है कैंसर का केयर भी बहुत से लोग चाहते हैं और इस में जो है कॉस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है. इट इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव. तो किस तरह से हम इस कैंसर केयर के कॉस्ट को कम से कम रखें? तो दिस इज़ अ क्वेश्चन दैट इज़ एब्सोल्युटली ऑफ द पैरामाउंट इम्पोर्टेंस and the first thing that needs to be addressed in healthcare system, in a healthcare delivery system. तो इसीलिए मैं कुछ सजेशन दूंगी इस बारे में. नंबर 1, कैंसर प्रिवेंशन सबसे सस्ता और बेस्ट तरीका है. तो कैंसर प्रिवेंशन के बारे में हम बात करेंगे. उसी तरीके हैं. ऐसा नहीं है कि कैंसर इनेविटेबल है, कुछ भी कर लो होना ही होना है, ऐसा कुछ नहीं है. वी कैन प्रिवेंट कैंसर, सो वी कैन टॉक अबाउट दैट. नंबर 1. नंबर 2, अगर कैंसर होता है तो जितनी जल्दी पता कर सकें उतना बेटर है. इट इज एज सिंपल एज दैट. स्टेज 1 कैंसर इज मच डिफरेंट देन अ स्टेज 4 कैंसर. बात करते हैं ब्रेस्ट कैंसर की. उसमें एक छोटा सा लंपेक्टमी करके उस लंप को, उस गांठ को निकाल के फेंक दो एंड डन, वी आर क्योर्ड. वर्सेस अगर हम उसी को 6 महीने डिले करें तो जब ये स्टेज 4 कैंसर बन जाता है जो कि लिवर, ब्रेन, लंग्स, बोन सब जगह फैल चुका है, तो और मैंने कहा 6 महीने के अंदर, तो सोचिए आप कि कॉस्ट क्या होगा, कितना मुश्किल होगा ट्रीटमेंट और कितना भयानक होगा वो रिजल्ट जो हम हर दिन देखते हैं. इसीलिए मैं कहूँगी बार बार, ये मैं रिक्वेस्ट करूँगी और मेरा रिकमेंडेशन होगा कि जितने जल्दी पता कर सके कैंसर को उतना बेटर है. Okay, then that is so. And again, nothing about the cost saving. Treatment of a breast cancer by lumpectomy only. अगर lumpectomy करते हैं, एक लंप को निकाल के, गांठ को निकाल के फेंक दिया और ये पर मैं क्योर हो चुकी हूँ, तो ये जो है the cost जो था इस कैंसर ट्रीटमेंट का वो मिनिमम था, बहुत कम होता है, बस और कुछ नहीं करना था. और अगर मैंने कुछ दिन वेट किया और अब मुझे पता है कोई प्रॉब्लम है लेकिन मैं इसे अवॉइड कर रही हूँ, मालूम तो चलेगा ही चलेगा. कैंसर विल नॉट गो अवे ऑन इट्स ओन. अनफॉर्चुनेटली कैंसर्स अपने आप नहीं चले आते, उन्हें पता, दे विल ग्रो एंड यू विल कम टू नो ऑफ देम. पर्टिकुलरली द वुमेन वी टॉकिंग अबाउट दिस यंगर प्री मेनोपॉजल वुमेन. तो जब वो स्टेज 2 या 3 तक फैल गया या फिर और भी खतरनाक स्टेज 4 बन गया, तो क्या आप ट्रीटमेंट नहीं लेंगे? ट्रीटमेंट तो लेना होगा. छोटे बच्चे हैं, वर्किंग लाइफ है, आप यंग हैं, बहुत कुछ करना है, तो फिर ट्रीटमेंट तो लेना मोर देन लाइकली लेंगे, तो वो ट्रीटमेंट बहुत महंगा पड़ेगा. डॉक्टर उपाध्याय, what are the few things that you see are being done differently in the United States of America that is still lagging behind in India regards to a comprehensive cancer care delivery system? इस केस में मैं जो बहुत हाईली रेकमेंड करती हूँ वो है कैंसर नेविगेशन सिस्टम. जिस तरह के आप सोचिए, आपके जो GPS है कार में, जो ग्लोबल पोजीशन सिस्टम है, वो बताता है कि कहाँ जाना है. आप अपने उसमें एड्रेस डालते हैं, कहते हैं अच्छा यहाँ से ये रास्ता लो, वहाँ जल्दी पहुँच जाओ एक्सेट्रा. वही काम करते हैं हम एज कैंसर नेविगेशन सिस्टम. ये जो कैंसर नेविगेटर्स जो होते हैं, जो ब्रेस्ट कैंसर नेविगेटर हो या दूसरे टाइप की कैंसर नेविगेशन हो, ये मेडिकल प्रोफेशनल्स होते हैं, डॉक्टर नहीं, नर्सेस होते हैं या फिर एंसिलरी मेडिकल प्रोफेशनल्स होते हैं जो कि आपके अपने कम्युनिटी से आते हैं. तो बेसिकली वो आपकी भाषा बोलते हैं, आपकी बातें समझते हैं, आपकी प्रॉब्लम समझते हैं, क्योंकि वो आप ही के कम्युनिटी में रहते हैं एक तरह से, और वो आपको एक मार्गदर्शक बनते हैं, वो आपके पथ परिचायक बनते हैं, वो आपको दिखाते हैं कि नेक्स्ट कौन सा स्टेप क्या करना चाहिए. तो
इस देश में मान लीजिए अगर मैं वही मेट्रोपॉलिटन में रहने वाली पूर्णिमा मेरा नाम है और मैं तो मुझे कॉल आता है मेरे गायनेकोलॉजिस्ट से, कहते हैं पूर्णिमा तुम्हें ब्रेस्ट कैंसर है। ओके, तो वो न्यूज़ तो सोचिए कैसा लगता होगा। उसके बाद मुझे तुरंत कॉल आता है मेरे ब्रेस्ट कैंसर नेविगेटर का कि ओके मेरा नाम जो है मेरी है या सुजैन है और मैं जो हूँ मैं तुम्हारी ब्रेस्ट कैंसर नेविगेटर हूँ। तुम मुझे बताओ मैं तुम्हें कहाँ मिलूँ, कैसे कब कहाँ मिलना है। ओके, तो सोचिए। ओके, तो कोई मेरा ध्यान रख रहा है, मुझे क्या करना है नेक्स्ट समझ में जब नहीं आता, तो उस समय पर वो फ़ोन कॉल जो कैंसर नेविगेटर का आता है और वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं अपने ऊपर, वो आई थिंक इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट डेवलपमेंट्स इन द ऑन्कोलॉजी केयर और बहुत ही मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ। हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में अमेरिका में चल रहे नेविगेटर सिस्टम की बात हो रही थी। द हेल्थ केयर टुडे आपके लिए ठीक उसी तरह से नेविगेटर का काम कर रहा है। आपको कम खर्च में क्वालिटी ट्रीटमेंट के लिए जागरूक किया जा रहा है। यदि आप ब्रेस्ट कैंसर से ग्रस्त हैं या इसकी थोड़ी भी आशंका है तो एक बार फिर से सुनिए आपको करना क्या है। 5 पॉइंट्स याद रहनी चाहिए। नंबर 1, हर एक महीने ब्रेस्ट एग्जामिन करिए। कब करना चाहिए? अपने पीरियड्स खत्म होने के 1 हफ्ते के बाद। अच्छा, सेकंड थिंग, अगर कोई लंप है तो क्या करें? डरे ना, घबराए ना, क्या करें? उसे 1 हफ्ते के बाद और फिर 2 हफ्ते के बाद चेक करें। 2 हफ्ते के बाद अगर वो लंप वो गांठ है तो क्या करें? डॉक्टर के पास जाएं तुरंत एंड आगे बायोप्सी या जो भी करना पड़ा वो करवाएं। नंबर 4, जब कैंसर का जब ये न्यूज़ आता है तो क्या करें? जैसे मैंने कहा, अगर हम अवॉइड करेंगे तो भी कैंसर चला नहीं जाएगा, वहीं रहेगा, बढ़ता जाएगा और जानलेवा बन जाएगा। जितनी जल्दी हो सके इसे काट के फेंक दीजिए। उम्मीद है कि ब्रेस्ट कैंसर को आप बेहतर ढंग से समझ गए होंगे। फिर भी यदि किसी तरह की आशंका है तो आप कभी भी किसी भी समय हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आप हमारे सारे प्रोग्राम द हेल्थ केयर टुडे यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। हम रखें आपका ख्याल। Stage 1 cancer is much different than a stage 4 cancer. ऐसा नहीं है कि कैंसर इनएविटेबल है, कुछ भी कर लो होना ही होना है, ऐसा कुछ नहीं है। We can prevent cancer.